साबिक वजीर आजम की सरकारी गाड़ी मरियम से बरामद। काबीना डिवीजन ने जाती उमरा से गाड़ी तहवील में ली। नवाज शरीफ को बतौर साबिक वजीर आजम गाड़ी दी गई जो मरियम के जेरे इस्तेमाल थी। शाहिद खाकान अब्बासी से भी सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं जाती उमरा से माल मसरू का बरामद होना शुरू हो गया। जेल में नवाज शरीफ से मरियम और शहबाज की मुलाकात। इमरान खान से कौम हिसाब लेगी। ऑपोजिशन लीडर की गरज बरस। शाहिद खाकान बोले फस्ताई हथकंडों का मुकाबला करेंगे। एहसन इकबाल का कहना था सेलेक्टेड वजीर आजम किसी को एनआरओ दे ही नहीं सकता। मरियम की हफ्ते में 2 रोज मुलाकात के लिए हाई कोर्ट से दरख्वास्त। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब में फिर तलबी। आज 2 बजे लाहौर ऑफिस में पेश होने का नोटिस। आमदन से जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में मतलूबा दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की लीगल टीम से मुशावरत। अबूरी जमानत कराए बगैर नैब में पेश होने का इम्कान। राना सनाउल्लाह की लॉकअप में कैद होने की तस्वीर वायरल। सुरमई रंग के कपड़े पहने लॉकअप से बाहर देख रहे हैं। फोटो कैसे बाहर आई? एएनएफ ने तहकीकात शुरू कर दी। तस्वीर लॉकअप में बनी या कैंप जेल में? जायजा लिया जा रहा है कि लॉकअप तक किसकी रसाई हुई। इमरान खान से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और वजीर आला पंजाब की भी मुलाकातें। वजीर आजम कहते हैं राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं। इंतकाम की सियासत पीटीआई का नजरिया नहीं। जिन पर मुकदमात हैं अदालतों में सफाई दें। बेनामी जायदाद रखने वालों को पूरा मौका दिया। अब बिला तफरीक कार्रवाई होगी। उधर राना सनाउल्लाह की अहलिया का कहना है शौहर को कुछ हुआ तो इमरान खान पर मुकदमा होगा। तो हमने जो स्कीम दी उसमें 1,37,000 लोगों ने रजिस्टर किया। ये 1,37,000 और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा नंबर रजिस्टर होने वाली स्कीम है। और जो टैक्स पेमेंट्स की गई इस स्कीम के तहत उसका नंबर तकरीबन 70 अरब रुपए है। एमनेस्टी स्कीम में रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बन गया। 1,37,000 अफराद रजिस्टर्ड हुए। 3,000 अरब के असासे डिक्लेयर और 70 अरब टैक्स जमा हुआ। हफीज शेख, हम्माद अजहर और शब्बर जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले IMF के कर्जे का मार्कअप 3% और अदायगी की मुद्दत 10 साल हो सकती है। अब मिशन 5,500 अरब का टारगेट पूरा करना है। बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स में 7.5 अरब डॉलर मौजूद। सिर्फ 650 अफराद के अकाउंट्स में 4.5 अरब डॉलर पड़े हैं। FBI में 1,52,000 से ज्यादा खुफिया अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। असद उमर की जेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में FBI हुक्काम का बड़ा इंकशाफ। लीगी सेनेटर चौधरी तनवीर के बाद आसिफ जरदारी की बेनामी जायदाद जब्त। FBI ने साबिक सदर की कराची में 8 बेनामी जायदादें तहवील में ले ली। नईमुल हक का ट्वीट। मजीद बताया कि आसिफ जरदारी के निजी बैंक में 3-3 करोड़ के शेयर्स और ठट्ठा सीमेंट कंपनी के शेयर्स भी जब्त कर लिए गए। के नाम पे, इंसाफ के नाम पे आपके सारे के सारे हकूक मारे जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं। खाने पीने के अशिया महंगी कर दी, सब कुछ महंगी कर दी, सब्जी महंगी कर दी, पेट्रोल महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, गैस महंगी कर दी, चीनी महंगी कर दी, रोटी महंगी कर दी। हम इस हालात में पहुंच गया है कि मरना महंगा है, जीना महंगा है, मगर खून सस्ता है। ये किस किस्म की तब्दीली है?
मरना महंगा, जीना महंगा, ये कैसी तब्दीली है। महंगाई के सुनामी ने आवाम को डुबो दिया। दवाई, चीनी, कपड़े, दूध समेत हर चीज पर टैक्स। पाकिस्तान नहीं, PTIMF का बजट है। सेलेक्टेड वजीर आजम सदारती निजाम चाहता है। आवाम आजादाना सहाफत और सियासत। इलेक्शन कमीशन है या सिलेक्शन कमीशन? धांधली ज़दा हुकूमत ने धांधली से बजट मंजूर कराया। पहली बार वजीर आजम ने बजट के लिए वोट नहीं डाला। बिलावल भुट्टो का मोहम्मद में जलसे से ऐलान। इमरान खान ने स्टेटस को चैलेंज किया। सियासी खानदानों के खिलाफ इमरान खान को चुना गया। कौम ने तीसरे ऑप्शन का इंतखाब किया। APC का फ्लॉप शो राना सनाउल्लाह की शक्ल में सामने आया। शहबाज शरीफ का फाशिस्ट पर तनकीद पर करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान बदल चुका, अब कोई कानून को घर की लौंडी नहीं बना सकता। फिरदौस आशिक आवान का तकरीब से खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहादतें भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं कि करोड़ों और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और आपको वक्त बताएगा कि नैब जो स्टेप उठा रहा है उसका नतीजा बहुत बेहतर होगा। किसी का ये नारा लगाने से कि जी हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है या किसी जगह चंद लोगों को इकट्ठा करके वी का निशान बनाने से वो आदमी बेकसूर नहीं होता। मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मौजूद हैं। चंद लोगों में विक्ट्री का निशान बनाने से कोई बेकसूर नहीं हो जाता। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा कि कभी फेस नहीं, हमेशा केस देखा। पहले 35 साल बरसरे इक़्तिदार वालों का एहतसाब होना चाहिए। इल्ज़ाम साबित करे खुद ही ओहदा छोड़ दूंगा। 100 अरब डॉलर का कर्ज अल्ले तलल्लों पर ज्यादा खर्च हुआ। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण का फैसला 17 जुलाई को होगा। आलमी अदालत इंसाफ ने तस्दीक कर दी। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने हॉलैंड में पाकिस्तानी मिशन के जरिए अटॉर्नी जनरल और दफ्तर खारजा को खत लिखकर आगाह कर दिया। आलमी अदालत ने फैसला 22 फरवरी को महफूज किया था। लीबिया से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले मुहाजिरीन की कश्ती को हादसा। 82 अफराद लापता। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए मुहाजिरीन के मुताबिक कश्ती में 86 अफराद सवार थे। मच्छेरों ने 4 अफराद को बचा लिया। एक शख्स बादज़ा अस्पताल में दम तोड़ गया। पंजाब में प्री मॉनसून ने जलवे दिखा दिए। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में दिन भर शदीद हब्स के बाद ठंडी हवाएं और काली घटाएं छा गईं। जेहलूम, शेखुपुरा, मुरीद के और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। कोटली, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। और अदाकारा महविश हयात भी बॉटल कैप चैलेंज के बुखार में मुब्तला हो गईं। ट्विटर पर बॉटल कैप खोलने की वीडियो जारी कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे गुजरांवाला से। गुजरांवाला का इलाका है कच्ची फतुमंड, जिसके करीब दोस्त ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके दोस्त को ही कत्ल कर दिया। 18 साल हारिस अपने दोस्त के साथ बर्गर खा रहा था। पुलिस के मुताबिक मामूली तल्ख कलामी पर दोस्त ने फायरिंग की। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि थाना सिविल लाइन पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। गुजरांवाला के इलाके कच्ची फतुमंड के करीब दोस्त ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके दोस्त को ही कत्ल कर दिया है। 18 साल हारिस अपने दोस्त के साथ बर्गर खा रहा था। पुलिस के मुताबिक मामूली तल्ख कलामी पर दोस्त ने फायरिंग की। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। एक और अहम खबर, नवाबशाह में काजी अहमद के करीब कौमी शाहराह पर ट्रॉलर में आग भड़क उठी। ट्रॉलर हाई टेंशन लाइन से टकराया और फिर आग लग गई। ट्रॉलर पर मौजूद लाखों रुपए का कीमती सामान भी जल गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक ट्रॉलर के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ है।
नवाब शाह में काजी अहमद के करीब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कौमी शाहरा पर ट्रॉलर में आग भड़क उठी। ट्रॉलर हाई टेंशन लाइन से टकराया जिसके बाइस आग लग गई। ट्रॉलर पर मौजूद लाखों रुपए का कीमती सामान भी जलकर खाकिस्तर हो गया है, जबकि मोटरवे पुलिस का बताना है कि ट्रॉलर के ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं।